जय मसीह की। आज के इस सभा में आप सबों का स्वागत है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। कहने वाला प्रभु हमारे बीच में है और पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर पिता के हृदय और मन को जानते हुए हमारे मन, हमारे हृदयों में उसके विचारों को डालता और हम बिचवई कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर के वचन से एक ऐसे व्यक्ति के विषय में हम देखना चाहेंगे। नेहमिया नाम का एक व्यक्ति, उसके जीवन के अंदर अगर इस संसार की सुविधा का देखो तो सब कुछ है। उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। उस देश के सबसे ऊंचे स्थान पर वो रहता है, राजा के महल में, उसके दरबार। और अगर राजा वहाँ का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, उससे ऊपर उस देश में कोई नहीं है, तो ये राजा का सबसे अधिक विश्वास योग्य, उसका अंगरक्षक, उसके प्राणों को की रक्षा करने वाला, एक तरह से उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके जीवित रहने का, वो नेहमिया के हाथ में है। क्यों? नेहमिया जो है वो उसके दाखरस को चखता, उसके खाना, उसका भोजन खाने से पहले कहीं इसमें कोई इसने जहर तो नहीं मिला दिया। तो इतना अधिक राजा का उसके ऊपर विश्वास है, वो बहुत ही अत्यधिक विश्वास योग्य है। लेकिन वो जब अपने कुछ लोग जो यरूशलेम से, जो उसके पुरखाओं के यहाँ से, यानी जो वो परमेश्वर के लोग जहाँ से आए, उस देश की, उस इलाके की, उस शहर की, उसकी चार दीवारियों की वो विषयों को सुनता है, तो लिखा है कि उसका हृदय टूट जाता है, वो अत्यधिक दुखित होता है। नेहमिया की लिखी पुस्तक पहले अध्याय के अंदर उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, कुछ लोग आए उस शहर से, उन्होंने उसको वहाँ के हाल को कह सुनाया। लिखा है कि वो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकर प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि उस जो प्रभु का शहर कहलाता था, वो उसकी शहरपनाएं, उसकी दीवारें टूटी हुई हैं और उसके फाटक जले हुए हैं। लिखा ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, नेहमिया बोलता है, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान भइयों के परमेश्वर, तू जो प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपने वाचा को पालता और उन पर करुणा करता है। मेरे प्रियो, ये तो बहुत आराम से रह रहा है, सबसे ऊंचे ऑफिस में, सबसे ऊंचे पदवी पर ये निवास करता है। इसको किसी और चीज़ की, इस संसार के अंदर जो मैं और आप या कोई भी इस संसार के अंदर ढूंढ सकता है, उससे बढ़कर उसके पास है। उसकी कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। इससे ऊपर वो कुछ भी विचार नहीं सकता। लेकिन देखिए, प्रभु का वचन कहता है, खासकर जो इस मंडली में हमारे कलीसिया के जुड़े हुए हैं, एक वचन, सबसे पहले तू परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, तो ये सारी बातें तुझसे आ मिलेंगी। मेरे प्रियो, खासकर जो अपने कलीसिया के लोग जो हैं, उनके लिए माथे पर, हर स्थान पर, जो भी, अगर आप एक मौलिक उद्देश्य को रखेंगे, वो है पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की। जितना समय वो हमारे एक प्रमुख विषय बना रहेगा और आप आगे चलेंगे, आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। आप आगे ही बढ़ेंगे, आप आशीषित ही होंगे, क्योंकि हमारा जो मौलिक उद्देश्य है, जो मोटिव है, जो जीवन का जो एकमात्र सबसे बढ़कर जो विषय है, वो यही है। और क्यों? ये दिशा है। जिस स्थान पर हम हैं, जो कलीसिया है, उसकी नींव इसी विषय के ऊपर, सबसे पहले उसकी राज्य, जिसको परमेश्वर ने भेजा, उसका
जो एक सबसे प्रमुख विषय जो है वो इसी के ऊपर आधारित था। जब प्रभु ने पूर्वी प्रदेश जाने के लिए बोला, सिर्फ उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज, वो तब भी और अब भी। और वही जो है, अगर मैं और आप अपनी पीढ़ियों के अंदर आगे बढ़ाएंगे, अगर इस संसार की बहुत कुछ हो सकता है। सुन के देखिए, सोच कर देखिए, नहम्याह वहाँ तक पहुँचा कैसे होगा। उसके हृदय के विषयों को नहम्याह को परमेश्वर ने जाना, और उसके जीवन में ये सौभाग्य मिला कि वो सबसे उच्च कोटि, क्यों, वो रहता था महल में, लेकिन उसका विषय हृदय वहाँ नहीं था। उसका हृदय जो है परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज के अंदर टिका हुआ था। आज प्रश्न ये है कि परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का जो मूल्य है वो आपके जीवन में कितना है, उसकी गहराई, उसकी गंभीरता, उसकी सीरियसनेस वो कितना है। बाकी जीवन के जो इस पृथ्वी में रह जाएंगे, जो तात्कालिक विषय हैं, उससे कितना अधिक बढ़कर है। मेरे प्रियो, अगर आज हम अपने जीवन का एक सबसे बड़ा एक मौलिक उद्देश्य और मूल्य अगर इस विषय को, इस पदवी को देंगे, मत्ती 6 उसके 33वें पद, अगर हम अपने जीवन के अंदर एक प्रमुख स्थान, चाहे हाथ पे नहीं लिखा, चाहे माथे पे नहीं लिखा, लेकिन अपने अंदर इस विषय को है लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, नहम्याह के जीवन के अंदर ये विषय साबित हुआ, प्रमाणित हुआ। उसके हृदय में वो अचानक उस दिन सुनते ही नहीं, उसके हृदय के अंदर वो विषय उसे खा रहा था। परमेश्वर की नगरी, वहाँ के लोग जो प्रभु के हैं बचे हुए, उनका क्या है, बचे हुए। मेरे प्रियो, जब उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज का विषय मेरे और आपके हृदय के उसकी एक गिरफ्त को ले लेगा, एक मजबूत और एक मौलिक उद्देश्य के स्थान को ले लेगा, उससे बढ़कर जब कोई और विषय हृदय में नहीं होगा, तब इसमें लिखा है बचे हुए लोग, यानी जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, आपके अपने परिवार में, आपके पड़ोस में, कलीसिया के अंदर, और जो उद्धार पाए हुए नहीं हैं, उनके प्रति एक खास जलन, एक बड़ा रोना, उनकी चिंता, उनका विषय, जो उद्धार पाए हुए, जो प्रभु को जाने हुए हैं, उनके हृदय का, उनके जीवन की दशा क्या है। क्या वो परमेश्वर के ज्ञान में, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में, क्या उसके सर तक के संपूर्ण उसके स्वभाव में, चरित्र में आगे बढ़ रहे हैं क्या। कहीं अगर कोई खामी दिखाई देती है, किसी में कोई हल्कापन, किसी में कोई इधर उधर भटकने की अवस्था, कोई भी एक ऐसा विषय जो उसे परमेश्वर से दूर ले जाने का विषय है, अगर किसी की आंखों में दिखता नहीं है, अगर इस पृथ्वी के विषय यानी पैसा, धन या नौकरी या और कोई विषय परमेश्वर का स्थान लेने की अगर चेष्टा कर रहे हैं, अगर आपको दिखता है, तो एक नहम्याह का आज जो विषय है वो हमारे लिए एक मार्गदर्शन का कार्य बनेगा। पौलुस गलातियों की लिखी पत्री 4 अध्याय उसके 19वें पद में वो कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे लिए चच्चा किसी पीड़ाओं को सहता हूं। किस लिए? जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं। अगर फिर है, इसका मतलब इसने पहले भी एक जगह, एक इलाके में जब हम जाते हैं या कुछ लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, जब आपकी दृष्टि उनके ऊपर, हृदय के अंदर एक बोझ, हे प्रभु इनका क्या होगा। मुझे याद है कई वर्ष पहले जब मैं अपना काम करता था, उद्धार का, छुटकारे का अनुभव मेरे जीवन में था, प्रभु का अनुभव मेरे जीवन में था, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उसने जो मेरे जीवन में स्थापित किया, उस समय से एक बड़ा बोझ की अवस्था। अगर कहीं बस में भी मैं चढ़ता पीछे से, और एक बार मैं लोगों की तरफ पीछे से ध्यान करता, कोई तो
कुछ बोल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई ठट्ठा कर रहा है, या कोई ऐसे ही बीड़ी सिगरेट या कोई पान, ऐसा कोई विषय, मुझे कुछ अगर वहाँ से दिखता कोई बात, हृदय टूटता। मैं सोचता, हे प्रभु, यदि कहीं अगर तू अभी आ गया, इसमें से कितने हैं जो स्वर्ग जाएंगे? और मैं विनती करता था, केवल विनती नहीं मेरे प्रियो, उस पीछे कहीं भी जहाँ मैं बैठा था, बैठ कर मैं अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाता था। मैं रोता था, कहता, हे प्रभु, इनका क्या होगा? कुछ पर्चे वगैरह जो मेरे पास प्रभु के होते थे, उनको लेता और एक तरफ से बांटता हुआ, जब मेरा स्टॉप आता तो मैं उतर जाता था और ये प्रार्थना करते हुए, प्रभु, यहाँ प्रचार या और कुछ तो कर नहीं पाए, लेकिन हाँ, इन पर्चों के द्वारा, इन लेखों के द्वारा, प्रभु, आपका वचन इन तक, काश ये आपको जाने। मेरे प्रियो, नेहमाया के जीवन के अंदर हम देखते हैं, बैठा महल में है, किसी चीज़ की कमी नहीं। बहुत से लोग अलग अलग परिस्थितियों में इस संसार में होंगे उस समय में, लेकिन इसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका हृदय, उसका मन, हे परमेश्वर, तेरा राज्य, तेरी धार्मिकता। मेरा प्रश्न ये है कि आपके इलाके में जो लोग रहते हैं, उनके प्रति आपके हृदय में वो बोझ, वो दर्द कि हो ना हो, प्रभु ने मुझे यहाँ इसलिए रखा है कि इन तक प्रभु आपका वचन उद्धार का पहुँचे, पाप से, गंदगी से, अधर्म से ये बचे। या आपको दिखता है कि हाँ, आपके घर के आसपास में या आपके रिश्ते में कोई ऐसा परिवार है जो टूटने की अवस्था में है, कोई ऐसा है जो तितर बितर होने के कगार पर है। आपको लगता है क्योंकि तलाक की अवस्था में कोई पहुंचा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की जो वचन वो ये है कि वो उस तलाक से, वो टूट फूट से, कहता है, घृणा करता है। आपके हृदय के अंदर वो बोझ कि ये अगली पीढ़ी का होगा क्या, ये परिवार टूटा तो क्या होगा। यही इसकी दशा है नेहम्याह की। ये बैठकर रोने लगा। रोने के बाद क्या किया? लिखा है, प्रार्थना करने लगा। कोई है जो कहेगा बिचवाई करने लगा, मध्यस्थ करने लगा उस टूटे दीवारों की, उन टूटे शहर पनाहों की, और वो लोग जिनकी निंदा होती थी, जो कुचले जा रहे थे प्रभु के नाम के होते हुए भी, उनकी हालत ऐसी थी क्योंकि वो परमेश्वर की योजना से भटके हुए थे, वो अपनी सहायता नहीं कर पा रहे थे। हाँ, ये कहकर हम दूर हो सकते हैं कि हाँ, जैसे को तैसा, जैसा उन्होंने किया वैसा ही मिला, लेकिन नेहम्याह को ऐसा नहीं करते हुए हम देखते हैं। वो बिचवई करता है, वो बीच में खड़ा होता है। उसकी प्रार्थना थोड़ा देखिए, कहता है, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान भयोगीश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में, ये नेहम्याह की लिखी पुस्तक 1 अध्याय और उसके 5वें पद से है, लिखा है, हे भययोग्य ईश्वर, तू अपने प्रेम रखने वाले, आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। परमेश्वर को अपनी करुणा का स्मरण दिलाता है। अगले में लिखा है, तू कान लगाए, आंखें खोले रहे, जो प्रार्थना तेरा दास इस समय इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ। अब सुनिए, दिन रात उठते बैठते उसके हृदय का एक ऐसा लगता है कि इस विषय ने उसको घेर रखा है। कोई एक दिन का 1 घंटा या 10 मिनट का विषय नहीं है, वो उसको अंदर से घेरे हुए था। सब कुछ होते हुए भी उसका ध्यान इधर, उठते बैठते। मेरे प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के विषय हमें सचेत हो उठना है। क्या है ये बिचवई? ये क्या कर रहा है? ये बिचवई क्या है? परमेश्वर पिता के हृदय में जो बोझ है इस संसार के प्रति, आपके मोहल्ले के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके जीवन के प्रति, जैसे पौलुस कहता है, मैं फिर से तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाओं को सहता हूं, ताकि तुम्हारे अंदर मसीह का रूप संपूर्ण रीति से रूप ले सके। सुनिए, यहां पर वो खड़ा हुआ है, कहता है, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए, इसने नहीं किया है। ये अपने पुरखों की, बाप दादाओं को, सैकड़ों वर्ष पहले की विषयों से, कई वर्षों से जो
गलती की, उसका नतीजा जो पहुंचा है, वो वहाँ पर बीच में लेटा हुआ है। कहता है तेरे विरुद्ध की है मान लेता हूँ, और मैं, मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया। ओए, मैंने भी, मेरे पिता के, वो उस स्थान को ले लेता है। कोई तो है जो उस स्थान पर खड़ा हो, कोई तो हो जो उस दरार में खड़े हो सके, जो उसके हृदय का बोझ है अपने अंदर लेकर उनके लिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको दिखता है कि कोई परिवार बिखर रहा है, कोई जीवन बिखर रहा है, किसी की हालत जो है परमेश्वर के मार्ग से हटकर अगर इधर उधर हो रहा है, तो हम उसे नज़रअंदाज ना करें। उस विषय को ले लीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उसको देखते हुए आपके मार्गों को सफल करेगा, आपकी पीढ़ियों को आशीषित करेगा। जो लक्ष्य, जो विषय आपने मन में चाहा है और आपने इसको, परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता, उसको अपने पहला विषय अगर अपने जीवन का बना लिया है, याद रखना आपका कार्य परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसके हृदय की पुकार को आपने जाना। वो इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति को ढूंढता है ताकि अधर्म का, पाप का दंड कहीं ना आए। नेहमाया वो बन गया। क्या आप वो बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके अपने पड़ोस के हो सकते हैं, और कोई विश्वासी भाई बहन हो सकता है जिसका हृदय कठोर, मन पथरा गया, हृदय पथरा गया, जिसकी चेतना के अंदर कोई भी आत्मा की विषय दिखाई न दे, अंधेपन की अवस्था। क्या आप उठ खड़े होंगे? क्या आप उस विषय के लिए? मेरे प्रियो, उद्धार का, छुटकारे का लिखा है आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उद्धार का, पाप क्षमा का कोई और नाम नहीं है, केवल यीशु। यीशु का अर्थ है पाप क्षमा देने वाला। केवल वही है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अगर कोई बिचौई है। यहाँ पर नेहमिया ने वही किया, वही किया। यहाँ पर लिखा है 7वें पद में अगर जाएं कि हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञा, विधियात और नियम जो तूने अपने दास मूसा को दिए थे, कहता उसको हमने नहीं माना। फिर वो 8वें में फिर स्मरण दिलाता है, कहता है कि यदि तुम लोग, लिखा है परमेश्वर को, कहता है अगर तुम विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोग में तितर बितर करूँगा। परमेश्वर की वचनों को स्मरण दिला रहा है परमेश्वर को। लेकिन आगे देखिए 9वें पद में कहता है यदि प्रभु हे परमेश्वर, ये तो हम भुगत रहे हैं, हम तो बिखर रहे हैं, हम तो टूट रहे हैं। कहीं ना कहीं लालच ने हमारे हृदय को ले लिया, कहीं ना कहीं इस पृथ्वी के धन ने हमारे उसको ले लिया, कहीं ना कहीं हमने तो अपने जीवन के अंदर एक ऐसा विषय को धारण कर लिया कि मेरे बारे में मैं सोच रहा हूँ, मेरे फायदे के विषय में, मुझे जो सही लग रहा है। और मैंने कितनों के हृदयों को काटा, कितने को हृदयों को चोट पहुँचाया जब ऐसा विषय जीवन में आया। लेकिन ये क्या कह रहा है, वहाँ उसका नतीजा भुगत रहे हैं। ये ऐसा विषय है, टूटने के कगार पर है, बिखने के कगार पर है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहता है कि परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो। हे प्रभु, तूने ये भी तो कहा है अगर तुम मेरी ओर फिरो, यदि तू अपने पाप को मान ले तो मैं तेरे सब पाप को क्षमा करने और सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य हूँ। वो कहता है तो लिखा है तो मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो तो क्या होगा, और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर तक, चाहे तुम्हारे बस से वो बाहर हो, लेकिन फिर भी मैं उसे इकट्ठा कर लूँगा, मैं लौटा ले आऊँगा। क्योंकि मैंने वो याद दिला रहा है, क्योंकि मैंने तुमको चुना है ताकि परमेश्वर का नाम तुम्हारे अंदर निवास करे। मेरे प्रियो, अब क्या है 10वां पद, वो प्रभु को स्मरण करवा रहा है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। अब 11वें में आगे वो उसको लेकर चलता है। मेरी प्रियो, मेरी बात सुनिए। अय्यूब की लिखी पुस्तक उसके 9वें अध्याय में 33 और 34 के अंदर उसको वो प्रकाशन नहीं था जो नेहमिया को था। वो वहाँ कर चिल्ला कर ये अय्यूब कहता है हम दोनों के बीच कोई बिचौई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे और वह अपना सोंटा मुझ पर से दूर करे, और उसके भय देने वाली बात मुझे ना घबराए। ये क्या कह रहा है? अय्यूब कह रहा है
हे परमेश्वर, तू अति पवित्र है, परिशुद्ध है, तू परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। तू स्वर्ग में निवास करता है। मैं अपनी गंदगी में, अपने पाप में, अपने अधर्म में मैं तेरे पास पहुंच नहीं सकता। काश अय्यूब की लिखी पुस्तक 9वां अध्याय उसका 33 और 34, उसमें लिखा है, काश कोई बिछुई हो जो परमेश्वर तेरे तुल्य हो, जो मेरे स्थान पर तेरे साथ खड़ा हो सके, और कोई मनुष्य वो ऐसा भी हो जो मेरे साथ खड़ा हो सके और मेरी बात तुझ तक पहुंचा सके, जो स्वयं ईश्वर है, जो स्वयं मनुष्य है। मेरे प्रियो, 1 तीमुथियुस 2:5 के अंदर लिखा हुआ है, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 5वें पद में, उसमें लिखा है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अगर कोई बिछुई है तो वो यीशु है। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 5वें पद में हम ऐसा देखते हैं, यानी उसका उत्तर हमें मिला हुआ है। हमारे पास आशा है। कोई है जो स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर आया। कोई है जो स्वयं मनुष्य होते हुए वो स्वयं परमेश्वर, जिसने अपने पवित्र लहू को मेरे और आपके लिए बहा दिया, वो मरकर मेरे और आपके स्थान पर जी उठा। ये है वो यीशु। लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछुई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। वो मनुष्य है, वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अब देखिए, पिता परमेश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा, और वो हमारे पास, मैं और आप, पवित्र आत्मा, हमारी विनती यीशु, और यीशु पिता परमेश्वर। कोई है जो कहेगा, हाँ, मैं अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए मैं बिछुई करूंगा, मैं उठ खड़ा होऊंगा। जो बोझ, प्रभु की सुनिए, जो बोझ पिता के हृदय में है वो विश्वास योग्य पात्रों को ढूंढता है। मेरे प्रियो, लेकिन उसके कुछ तरीके हैं। वो कैसे किया उसने? ऐसे ही कूद कर कुछ हुआ नहीं। विषय बहुत बड़ा है। जब पिता परमेश्वर के हृदय में उजागर होने वाले विषयों को अगर वो आपके हृदय में डालता है तो आप अपने बल पर उसे नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर की सहायता चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हम अपनी योजना बनाते तो हैं, लेकिन हमारे उन कदमों को, हमारी योजनाओं को संपूर्ण और प्रबल करने वाला, सफल करने वाला केवल परमेश्वर है। आमीन। तो नहम्याह इस बात को जानता था। उसका एक अच्छा उदाहरण भी वो। मेरे प्रियो, सबसे पहला विषय जो नहम्याह ने किया वो है, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर की कृपा दृष्टि को मांगा, परमेश्वर की सहायता को मांगा। तो अगर हमें अपने जीवन के अंदर कुछ भी करना है तो हम परमेश्वर की कृपा दृष्टि, उसकी सहायता, हम उसको मांगना है। क्योंकि हमें जानना है कि हम अगर उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारे जीवन के अंदर जो विषय उसको पूरा करने के लिए अगर हम निकलते हैं तो हम परमेश्वर की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपके जीवन का लक्ष्य हो, आपके परिवार का विषय हो, कुछ भी हो, मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। आमीन। 1:11 में नहम्याह की लिखी पुस्तक, उसका पहला अध्याय 11वें पद के अंदर वो परमेश्वर से पूछता है, मांगता है, कहता है, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते कान लगा। इसने ये नहीं कहा कि सारे संसार में अब कोई भी नहीं, बस मैं ही हूँ इस बोझ को रखने वाला। इसको क्या मालूम? ये सबको इंक्लूड करता है। ये क्या कहता है? प्रार्थना का तरीका देखिए। ये विनती है, तेरे दास की प्रार्थना और जितने ये संत लोग प्रार्थना कर रहे हैं जो तेरे नाम का भय मान चाहते, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। वो कहता है, हे प्रभु परमेश्वर, राजा के हृदय में मेरे प्रति दया और करुणा डाल। मैं तो राजा का प्याई हूँ कि हे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ,
तेरी करुणा, तेरी कृपा दृष्टि चाहिए तो मेरे मार्ग सफल होंगे। सबसे पहला विषय परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना है। अपने जीवन के अंदर जो आपके विषय हैं, उसको आप चाहते हो, आपका फ्यूचर हो, चाहे कुछ भी विषय हो, सबसे पहला है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचना, अपने विषयों को रखना, उसकी कृपा दृष्टि। ये उसकी कृपा दृष्टि क्या है? उसका अनुग्रह है जो हमें बहुत आयत से मिला हुआ है। हमें वो सुनिश्चित करना है कि उसकी दृष्टि हमारे ऊपर है, मेरे प्रियो। और दूसरा पॉइंट क्या है अगला, कि हमें अवसर का बाट जोना, हमें अवसर के लिए, जब हमने विषय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया, फिर हमें उसकी बाट जोना है। इसमें ये प्रार्थना ये करता है, कहता है अपने दास का काम सफल कर, मुझे सफलता दे। मेरे प्रियो, सफलता मुझे अपने मार्गों में प्रभु सफल कर। जब हमने परमेश्वर के हृदय को जान लिया और हमने उसको प्रार्थना के द्वारा उसको अधिकार दे दिया, उसके बाद अगर हम उसकी सफलता के लिए, अपने उन विषयों की सफलता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो पाप नहीं है। क्यों? जब हमने प्रार्थना कर परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, तो हम आशा कर सकते हैं कि हाँ, कि परमेश्वर मेरे विषयों पर कार्य कर रहा है और हमें एक भले उत्तर का और उसके हाथ का प्रकट होने का, मैं और आप उसके अंदर दृढ़ता के साथ उसमें विश्वास कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अब सुनिए दूसरे, इसके अगर पहले पद को पढ़ेंगे, पहले अध्याय के, उसमें लिखा है कि 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब उसने विनती शुरू की। अब अगर दूसरे अध्याय के पहले पद को देखेंगे, उसमें लिखा निसान नामक महीना, जो 4 महीने बाद आता है। अब ये क्या कर रहा है? कितने समय तक प्रार्थना कर रहा है? इसे प्रार्थना करते करते 120 दिन से ज़्यादा हो गए। इसे प्रार्थना करते करते 4 महीने हो गए। इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग बाग उधर की टूटी हुई हालत बताकर चले गए। अगर आपके पास कोई आता है, कहता वो ऐसे हो रहे हैं, उनका घर ऐसा है, इनका घर ऐसा है, ऐसा इनके जीवन के साथ हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति है, उनकी नौकरी नहीं है। आज हमने गवाहियों में सुना किस रीति से उसने प्रार्थना की है। जब मैं सुन रहा था, मैं सोच रहा था शायद वो बहन जिन्होंने अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना की, उसने वही चरणों का उपयोग किया, उसने उसी कदमों का उपयोग किया, उसने वही विषयों को जीवन में लिया, उसने प्रार्थना किया और अवसर की बाट जोती रही। और उसके जीवन में परमेश्वर ने एक ऐसा कार्य किया कि केवल एक नौकरी नहीं, केवल अच्छी तनख्वाही नहीं होगी, लेकिन वहाँ का माहौल भी उत्तम कर दिया, जो उसके चाहने से बढ़कर। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। जब हम इन स्टेप्स को, इन चरणों को, हम इसका सबसे पहले प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की कृपा दृष्टि, उसका अनुग्रह मांगिए। जब आपके हृदय के अंदर वो दृढ़ता आता है, उसके बाद क्या है, 4 महीने हो गए बाट जेते हुए, हताश नहीं हुआ, उसने आशा नहीं छोड़ी, वो प्रार्थना करता रहा। और एक दिन अवसर ने उसका द्वार खटखटाया। मेरे प्रियो, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, और जब अवसर दरवाजे पे खटखटाता है, तो क्या आप वहाँ मिलेंगे? 4 महीने तक ये हताश भी हो सकता था, निराश भी हो सकता था, ये कह सकता था कि हाँ 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, कोई उत्तर नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पत्ता भी नहीं हिल रहा है। नहीं, एक दिन दानियल भी 3 सप्ताह तक उपवास करता रहा, उसको उत्तर नहीं मिला। लेकिन एक स्वर्गदूत उसके पास प्रकट हुआ। वो कहता है, हे दानियल, जिस दिन तूने अपना प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए अपना मन लगाया, उसी दिन मैं चल पड़ा था, लेकिन बीच में विपरीत प्रभावों ने मुझे रोक लिया और मैं तेरे पास पहुंच न पाया, लेकिन तेरे वचनों के कारण। मेरे प्रियो, आपके वचन कैसे हैं? हम अपने घर के अंदर, जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो आपसे कम उम्र आयु के जो लोग चारों तरफ हैं, हम किस तरह के वचनों को बोलते हैं? क्या हम दूसरों के मन के अंदर ऐसे बीज, नफरत के, ईर्ष्या के, जलन के, ऐसे बीजों को बोते हैं? या परमेश्वर के विश्वास की, आशा की, उसके धार्मिकता की, उसके राज्य की, कि हाँ हमारा लक्ष्य ये है, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, उसने हमारे लिए अपना लहू दिया है, अगर ऐसा हुआ है तो हम प्रभु के हैं। पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज हमें करना है, उसका उद्देश्य हमारे जीवन के अंदर। जब हम किसी कार्य में हाथ लगाते हैं, हमें सोचना है
कि क्या इससे परमेश्वर के राज्य को क्या फ़ायदा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आज से 33 वर्ष पहले जैसे आप लोग शादीशुदा लोग पहली बार आपके परिवार के गठन के लिए जाते हैं दूसरे परिवार से मिलने के लिए, हो सकता है आप पत्नी हैं, हो सकता है आप पति हैं, अपने होने वाले उस पत्नी के पति होने के नाते आप उसको देखने के लिए परिवार के साथ गए होंगे, मिलने के लिए। मैं भी एक दिन ऐसे अपने पिता के साथ गया था, जो मेरी पत्नी है, पहली बार। अब मैं जाते हुए मैं सोचने लगा और आते हुए मैं सोचने लगा, हे प्रभु, मैं तो अपने भविष्य के लिए, हाँ एक रिश्ता आया है, हम देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे तेरे राज्य को क्या फ़ायदा। मैं जाऊंगा ट्रेन से, आऊँगा ट्रेन से, उसमें इतने सारे लोग होंगे। मैंने इधर उधर से प्रभु के पर्चे इकट्ठे कर लिए, यीशु कौन है, मैं कहीं से लेके खरीद के लाया। गया तो अपने काम से, लेकिन एक डब्बे से पीछे तक, वहाँ से आगे तक 20-22 डब्बे, तकरीबन 1000-1400 लोग। हाँ, हम अपने काम के लिए जाते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को, नहम्याह के जीवन के अंदर ये था कि मेरे इस कार्य से, मेरे उठ बैठ से, मेरे परिवार से परमेश्वर है तेरे राज्य और तेरे धार्मिकता के लिए क्या है। मौलिक उद्देश्य स्वर्ग की ओर अपने ध्यान को लगाएं, अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को वो लक्ष्य दें। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं एक ऐसे बुजुर्ग पिता को जानता हूं, आज उसकी चौथी पीढ़ी को मैं देख रहा हूं। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरा काम कर रहा हूं, मेरी पीढ़ियों को तू देखेगा। और आज तक तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ियों के आगे चल रहे हैं। परमेश्वर उस वाचा के अंदर विश्वास योग्य है। इस संसार के अंदर बहुत सारे प्रभाव हमारे मनों को घेरते हैं। अरे भैया तू ऐसा कर। कितनी बार अनजाने में हम अपने बच्चों के अंदर स्वार्थ, ईश्वरीय मार्गों से, उसकी धार्मिकता से हटकर हम कितनी बातों को सिखाने की कोशिश करते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उसके फलों को काटेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब वही चीज़ हमारे मुंह पर वापस आएंगे। वो दिन दूर नहीं कि वो जब विषयों को हमने सोचा और हमने सोचा कि ये सही है, लेकिन हाँ, हमें नहीं पता था कि ये परमेश्वर के वचन, उसके प्रेम, उसके उद्देश्य से हटकर है, और मैं ये जंगली बीजों को बो रहा हूँ, और ये एक दिन जंगली पौधे उगेंगे और मेरे घर के अंदर जो सही है उसको सबको दबा जाएंगे, और एक दिन जंगली खेत दिखाई देगा, और एक दिन मैं ही उस स्वर्गीय कटनी से वंचित रह जाऊंगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें अपने मन, अपने हृदय की रक्षा करना है। हमें परमेश्वर की आत्मा को आगे चलने के लिए, ये मूर्ख नहीं था नहम्याह। 4 महीने हो गए, अब क्या है, अवसर आया है राजा के सामने, लेकिन इसके हृदय में दुख है। नहम्याह के दूसरे अध्याय के अंदर जो हम पहले और दूसरे पद के अंदर देखते हैं कि राजा 20वें वर्ष के, यानी 4 महीने से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। एक दिन मुझे अवसर मिला उसके सामने जाने के लिए। वो अपना भोजन कर रहा था, रानी भी बैठी हुई थी, सब माहौल अच्छा था। अब मैं उसको प्याले को लेकर राजा के सामने गया। लिखा है कि पहले मैं उसके सामने कभी भी उदास ना हुआ। आपको एक बात बता दूं, एक राजा के सामने अगर आपने अपनी बहुओं को भी ऐसे कर दिया, थोड़ा गर्दन कटने की नौबत आती। राजा के आगे किसी को भी उदास अवस्था में जाने की अनुमति नहीं थी। और हम सोचें, राजाओं के राजा के सामने, जो हमें रोज श्वास देता है, बिना हमसे हिसाब पूछे, बिना हमसे कुछ पूछे, हर सुबह उसकी दया नई होती है। आज हम जीवित हैं, भस्म नहीं हुए, लिखा है उसके महाकरुणा का फल है। आप सोच कर देखिए, उसके आगे हम कितनी बार उदास रहते हैं। उन दिनों की नियम और कानून के अनुसार राजा के आगे अगर कोई गया उदासी में,
तो नियम था कि उसका गर्दन कलम, उसका सर कलम। हम अनुग्रह के इस अवस्था में हैं, युग में हम पता नहीं क्या क्या सोचते, क्या क्या करते, राजाओं के राजा के आगे। नहीं मेरे प्रियो, अब क्या है? क्यों? राजा के आगे अगर मुंह उतरा हुआ है, उसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है, ये डर रहा है। नहम्याह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगा। उसके बाद दूसरा कदम उसने क्या लिया था जीवन में? उसने दूसरा कदम ये लिया कि उसने अवसर के लिए बाट जोआ। अब जब अवसर आया, वो प्रार्थना कर चुका था। राजा ने मुझसे पूछा, दूसरे पद में लिखा है दूसरे अध्याय के, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ये तो तेरे मन की उदासी होगी। मेरे प्रियो, अवसर आ गया। क्या आप प्रार्थना करके सही परमेश्वर के समय में, जिसको बोलते हैं काइरोस मोमेंट, अवसरीय अवस्था, जब हरी बत्ती का पीरियड होता है, हमें पता चलता है आत्मा के अंदर, उस वक्त क्या आप उस विषय को प्राप्त करने की योग्य अवस्था में हैं? मान लो आपकी प्रार्थना के उत्तर में एक हवाई जहाज एक झटके में सारे प्राविधानों को, आपकी पीढ़ियों तक का लेकर, वो सवारी एक बार में आपकी सब प्रार्थना का उत्तर लेकर आपके ऊपर उतरना चाह रहा है। लेकिन अगर आपकी उस हवाई पट्टी के ऊपर रोड़े, कंकट, जंगली लकड़ियाँ और पड़े हों, तो वो हवाई जहाज क्या करेगा? वो तो जगह नहीं है देखकर फिर ऊपर चला जाएगा अगले अवसर तक। नहीं मेरे प्रियो, अपने उत्तरों को उतरने दीजिए। आज हमारे जीवन के अंदर हमें कुछ बुरा दिखता नहीं होगा, ऐसी अवस्था में भी हमें चौकन्ना रहना है। हम अपने कदमों को जांचना है, हमारे मन को जांचना है, हमारे हाथों को जांचना है। अब क्या है? लिखा है दूसरे अध्याय के अंदर, दूसरे अध्याय के दूसरे पद के अंदर, यह तो मन का ही उदासी होगा। परमेश्वर, उसके राजा ने बोला, तब मैं अत्यंत डर गया। लिखा दूसरे पद में, तीसरे पद से पहले लिखा हुआ है, तब मैं अत्यंत डर गया। वो अत्यंत डर गया। इधर सुनिए मेरे प्रियो, जब आपने प्रार्थना किया और अवसर आपके सामने आ गया और आपने प्रभु के बल और उसकी योजना, उसकी कृपा दृष्टि, उसके अनुग्रह को पाया है, तो ऐसा व्यक्ति डर के विषय को वो बाहर नहीं करता है। जब आपको कोई जीवन के अंदर परमेश्वर स्वप्न देता है, कोई लक्ष्य देता है, कोई दर्शन देता है, और वो इतना बड़ा हो जो परमेश्वर के तुल्य हो, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब आगे बढ़ रहे हैं, ये एक झूठ है जो लोग सुनते होंगे, कहते होंगे कि हाँ नहीं नहीं प्रभु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूँ। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जो कार्य परमेश्वर ने दिए उसके अंदर कूदने से पहले कितने बार डरा, लेकिन डर को उस कार्य के अंदर आगे बढ़ने के लिए रोकने का अवसर नहीं दिया, डर को हावी नहीं होने दिया। तो हियाव क्या है? विषयों को देखकर हो सकता है इतना बड़ा विषय, कई विषय सामने आए जो मैं एक चुनौती की तरह जीवन में लिया कि हाँ इसे करना है। अंदर घबराया है। एक विषय तो मुझे वो याद है, एक परिवार का विषय था। मैंने कहा हे प्रभु, ये तो समझ से बाहर है, ये बस से बाहर है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनके सामने कुछ नहीं कहा, प्रभु पे डटा रहा। मैंने उनको उत्थानित होते हुए देखा। मेरे प्रियो, आप निसहाय तो हो सकते हैं, डर भय सामने आ सकता है, लेकिन उसे हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि उसका अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है और हमें उसके लिए प्रार्थना करने का विषय है। मेरे प्रियो, हाँ आपने प्रार्थना किया, प्रभु का स्वप्न है, प्रभु का दर्शन है। क्या यूसुफ के जीवन में डर, भय और एक बहुत विषय नहीं आए? चुनौतियाँ आए उसके सामने, लेकिन उसको उसने आगे उसको रोकने नहीं दिया। जब आप विषयों को देखते हैं परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की,
और जब वो पिता अपने हृदय का बोझ आपको एक विश्वास योग्य पात्र जानकर आपके हृदयों में डालता है, जब आप उन चुनौतियों को देते हैं, उसको पूरा करने का वो बल भी देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच में डर नहीं आ सकता, भय आ सकते हैं। ये कैसे होगा, क्या होगा, अनिश्चितता हो सकती है। अगर आप एक अगुए हैं तो अगर आप लोगों के आगे खड़े हैं, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके इलाके के अंदर आपको परमेश्वर ने अगर एक उत्तरदायित्व दिया है अपने लोगों की देखभाल की, इतना समझाने के बाद भी, इतना होने के बाद भी जब टूट फूट और गिरावट उनके जीवन में देखते हैं, भय खाते हैं, निस्सहाय हो जाते हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। उस भय को, उस निराशा को ऊपर लेकर हम हाथ धोकर खड़े नहीं होते, हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। हिम्मत और हियाव किसको बोलते हैं? भय आने पर भी, अनिश्चित दिखने के बाद भी उस विषय में लगे रहना, भरोसे में, विश्वास, परमेश्वर में, दृढ़ता में आगे बढ़ने का विषय है। उसके अगले कदम पर आपके प्रार्थना का उत्तर और छुटकारा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले परमेश्वर से पूछें, उसकी कृपा दृष्टि को मांगें। दूसरा, जब प्रार्थना कर लिया है तो बाट जोना है। 4 महीने तक उसे वेट करना पड़ा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बाट जोना है, उसका इंतज़ार करना है। पता है परमेश्वर विश्वास योग्य। हो सकता है पिछले साल नवंबर के महीने में आपने प्रभु से कहा होगा 1 वर्ष के बाद के विषय में, बीच में कई बार संदेह की थपेड़े पड़ते होंगे, लहरें उठती होंगी। नहीं, उन विषयों को एक तरफ कर, नहीं प्रभु तेरी विश्वास योग्यता मैं जानता हूँ, थामे रहिए। और एकदम से अवसर, और फिर अवसर को जाने ना दो। और कितनों ने कहा आमेन, ऐसे ही हो, आमेन। फिर क्या करना है? अगर भय आता है, कहता मैं इतना डर गया था, इतना डर गया, नेहम्याह कहता प्राण निकलने वाले थे, क्यों, गर्दन कटने वाली बात है। लेकिन सुनिए, उसका एक और कुंजी है यहाँ। वो कहता है मैं अत्यंत डर गया, लेकिन डर को मेरे ऊपर आने नहीं दिया। मैंने राजा से कहा, देखो क्या, राजा सदा जीवित रहे। वाह, उसके स्टेटमेंट देखिए, उसकी पुकार सुनिए, उसकी उत्तर को देखिए। उसने राजा की वफादारी को, इसने अपनी वफादारी को प्रकट कर लिया। अगर इसके मन में कुछ बुराई है, उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं, राजा तू सदा जीवित रहे। उसने उसको कमा लिया उसी वक्त। उसने कहा राजा तू सदा जीवित रहे। आमीन। हमारे जीवन में डर हो, भय हो, एक अनिश्चितता हो, हमारे मुंह से निकलते कैसे शब्द हैं? दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए ईश्वरीय बोल, इसलिए प्रार्थना करना है, इसलिए प्रभु का अनुग्रह और कृपा दृष्टि मांगना है, इसलिए उसका बाट जोना है। ये 4 महीने उसने बाट जोआ, इंतजार किया, उसने योजना बनाई। बोलिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर से सहायता मांगूंगा, उसके अनुग्रह के लिए याचना करूंगा, मैं अवसर के लिए बाट जोऊंगा। बोलिए मैं योजना बनाऊंगा, मैं सोचूंगा, मैं तैयारी करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। आमीन। कोई भी विषय हो, हमें उसके बारे में सोचना है। मेरे प्रियो, हमारे युग में, हमारे समयों में मैंने देखा है, छोटे हों बड़े हों कोई हो, जब मैं बहुत करीबी से जब मैं बात करता हूँ, समझता हूँ, मैं देखता हूँ कि सोचने का समय कोई लेता नहीं। इसने तो योजना बनाई, इसने सब कुछ, वो 4 महीने में उसने तैयारी की। उसे पता था राजा के आगे क्या बोलना है, उसे पता था मुझे क्या चाहिए। इधर सुनिए, वो कहता है हे राजा, मेरा वो नगर, जिसमें उसके 3रे पद के अंदर जब हम देखते हैं नेहम्याह 2 उसके 3रे के अंदर लिखा है, जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें, उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। उसे तो वहां की दीवारें बनानी है। इससे पहले इस राजा ने हुक्म दिया था, उसकी आज्ञा थी कि वो शहर के शहरपनाह कभी नहीं बनेंगे। इसे पता है, इसी राजा ने बोला था कि वो दीवारें कभी बनाई ना जाएं, वो ऐसे ही टूटे फूटे रहेंगे, क्योंकि ये जाकर उसको तोड़ फोड़ कर वहाँ से सब लूट कर लाए थे ये लोग। और वहाँ पर खड़ा है नेहम्याह। आप सोच के देखिए, कोई है जो समझ रहा है, हाँ मुझे परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, मुझे उसका बल चाहिए। अपने पड़ोसी से कह दीजिए, मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं। याद रखना,
कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन के साथ में दाहिने ओर उसने आपको बिठाया। इन सारे अंधकार के, इन सारे विषयों से बहुत ऊंचे पर आपको परमेश्वर ने बिठाया और सारे स्वर्गीय आशीषों से उसने आपको माला माल किया। कौन कैसे शब्द हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं? क्या वो परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं? कौन सा विषय है जो हम अपने बच्चों के हृदय के अंदर, उनके कानों के द्वारा हम उनके अंदर बोते हैं? हर बुआई की कटाई है। यहाँ पर इसके हृदय के अंदर बस ये था कि मेरी परमेश्वर की नगरी, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की नगरी, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के लोग, और उसने उसके उद्धार को देखा। अब चौथे पद में राजा कहता है, राजा ने मुझसे पूछा तू क्या मांगता है? वाह, अवसर आ गया। लेकिन उसका उत्तर देखिए, उसका आगे तो क्या कहता है? कहता है तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना किया। ओय ओय ओय। जैसे राजा ने पूछा, अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं है। बोलिए, अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान नहीं होऊंगा, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा। हे प्रभु, मुझे हर पल आपकी सहायता चाहिए। राजा पूछता है तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगता है? याद रखना, जब किसी अधिकारी के सामने खड़े हैं तो हमें स्पष्ट होना है, हमें पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके लिए क्या है? बोलिए, प्लानिंग, योजनाबद्ध योजना हमारे पास पक्का होना चाहिए। अंधेरे में तीर मारेंगे कुछ नहीं होगा। मुझे बताइए, बाण लेकर है कहीं भी तीर लगा कर चढ़ाएंगे, निशाने पे कभी पहुंचेगा? नहीं। वो निशाना, वो लक्ष्य कभी हमारी आंखों के सामने नहीं से हटना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, अब उसने तुरंत प्रार्थना किया। ये कैसी प्रार्थना? हे प्रभु, अवसर आ गया, सहायता कर। वाह, बिजली की कड़क के साथ बोले, ओ प्रभु मेरी सहायता कर। मेरे प्रियो, कितनी बार मेरे जीवन में जब लोग आते हैं सोचते हैं नहीं पास्टर के पास तो सब चीज़ का उत्तर है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मुझे सबकी बात हो गई, सबकी चीज़ का उत्तर नहीं है। उत्तर केवल एक के पास है, उसका नाम है यीशु। वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारी आत्मा में डाल सकता है। नहमिया मैंने उससे पूछा है ना, जब पूछा तू क्या मांगता है, वो तुरंत प्रार्थना करता है। कितनी बार छोटे विषय के लिए भी जब कोई मेरे सामने आता है, निस्सहाय अवस्था में मैंने ऐसी प्रार्थना की है, हे प्रभु आप क्या कहते हो, क्या उत्तर दूँ? मेरे पास आपका उत्तर नहीं है मेरे प्रियो, और मेरे उत्तरों का आपके साथ आपका होगा क्या? जब तक वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपकी पुस्तक लिखी है अपने जीवन की, उसके पास आपका उत्तर है। और हाँ, अगर आप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवाई करने के लिए वो पात्र है तो वो आपको उत्तर देगा। लेकिन हाँ, एक विषय है, आपके प्रदर्शन से बढ़कर परमेश्वर की जो इच्छा आपके जीवन के प्रति वो है कि वो चाहता है कि वो अपना चरित्र, अपना स्वभाव हमारे भीतर देखना चाहे। प्रदर्शन थोड़ा कम हो जाए लेकिन उसका चरित्र बढ़े। यूहन्ना जल संस्कार देने वाला, बपतिस्मा देने वाला यही कहता था कि हे प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। हे प्रभु इतना अधिक तेरा चरित्र मेरे अंदर आ जाए ताकि बस तू ही तू दिखे, मैं ना दिखूं, मेरा शरीर का कुछ ना दिखे, मेरी आंखों की अभिलाषा, मेरी शरीर की अभिलाषाएं या जीविता का घमंडी शरीर की ये कुछ ना हो, बस तू ही दिखे। मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन आपके जीवन के अंदर पौलुस जैसे प्रार्थना करता है वैसे ही हमारे जीवन में वो चीज़ बढ़ते दिखाई दें, उसकी ओर हमको बढ़ना, उस विषय को हमारे अंदर हमें रचने की आवश्यकता है ताकि उसका चरित्र हमारे अंदर संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु का जो स्वरूप है, जो उसका चरित्र है, जो उसका व्यक्तित्व है, वो हमारे अंदर रूप ले। आमीन। अब यहाँ पर क्या है? एक प्रार्थना करना, प्रभु का अनुग्रह सहायता मांगना, दूसरा अवसर का हमें बाट जोना। भय का हमें भय नहीं आएगा ऐसा नहीं है, भय आएगा। भय आने के विषय को हमें नकारना नहीं है लेकिन भय के नीचे नहीं आना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अब जैसे मैंने अय्यूब के विषय में बोला, वो निस्सहाय अवस्था में बोल रहा कौन है मेरे साथ में, मैं तो मनुष्य हूँ, वो परमेश्वर है, मेरे बीच में कोई बिचवाई योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने वो उत्तर मुझको और आपको दिया है।
परमेश्वर एक ही है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बीच हुई, मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। और वो प्रभु यीशु पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ हमारी हर विषयों की ओर देखता हुआ हमारे लिए बिचवाई कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए सहायता भेजता है। आमीन। कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमारे लिए हल ना हो सके, लेकिन हमें प्रार्थना करना, उसका अनुग्रह मांगना है, हमें अवसर का बाट जोना है। भय तो आते हैं, भय को नकारना नहीं है। हमें पता होना चाहिए हाँ, डराने वाली भय योग्य अवस्थाएं आएंगी, लेकिन हमें अपने ऊपर उसको कब्जा करने नहीं देंगे। और आगे चौथा विषय क्या है मेरे प्रियो, कि हमें अपने वास्तविकता को मान लेना है। उसने मान लिया कि मैं डर गया था, मैं बहुत डर गया। अगर इंग्लिश में उसका देखें तो आई एम सो स्केयर टू डेथ, मतलब बस मरने जैसा हो गया था। ऐसे विषय आ सकते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। वो समय और हम उस पर निर्भर होंगे। आमीन। एक और विषय है, ये लिखा है आगे, उसने प्रार्थना किया। 5वें पद में लिखा हुआ है नहमिया 2 के, यदि राजा को भाए तो अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और पुरखाओं की खबरों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा, जिसके पास रानी भी बैठी थी, उसने पूछा तो कितने दिन तक यात्रा में रहेगा? 6ठे पद में, और कब तक लौटेगा? राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ, मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। बोलिए मेरे जीवन में सब कुछ समय नियुक्त होगा। मैं अपने जीवन के अंदर लक्ष्य और निशानों को रखूंगा। आमीन। अगर आपके लक्ष्य समयबद्ध नहीं है तो वो लक्ष्य नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने जीवन के अंदर कोई गोल्स, कोई लक्ष्य बनाए हैं और वो समयबद्ध नहीं है तो वो लक्ष्य नहीं है। अब ये देखिए, इसने प्रार्थना किया, इसने डर या आने वाले विषयों के प्रति योजना बनाई, इसने तैयारी की और समय का बाट जोड़ा उसने, अवसर का। भय आया लेकिन भय को उसे ऊपर आने नहीं दिया। और आगे क्या है, इसके जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट थे, क्लियर, और एक योजनाबद्ध अवस्था, समयबद्ध। बोलिए मेरे जीवन का हर कार्यक्रम जो परमेश्वर से संबंधित है, मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर है, मेरे लक्ष्य स्पष्ट होंगे, समयबद्ध होंगे। आमीन। अगर मैं इससे आज आप लोगों से पूछता हूँ, भैया इस वर्ष के अंत में आप अपने को कहाँ देखना चाहते हैं? 2023 आज के नवंबर में, दिसंबर में आज आप अपने को कहाँ देखना चाहते हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए आपके जीवन के अंदर क्या लक्ष्य है? अपने परिवार के विषय में आपका क्या है? आपके पीढ़ियों के विषय में आपका क्या है? सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता के विषय में, तब बाकी सारी चीज़ें लाइन में आ जाती हैं। आमीन। आप पूछ सकते हैं, परमेश्वर से पूछ। अगर मैं आपसे पूछूं क्या उत्तर है आपके पास? दुख नहीं मानना। मैं बहुतों से जैसे मैं बात करता हूं, एक लक्ष्यहीन अवस्थाओं को मैं देखता हूं बहुतों में, उन्हें पता ही नहीं है। कारण क्या है? बस आज का दिन, बस आज का दिन, बस कल का दिन, या वो जैसा होना चाहिए, निर्भरता उनका परमेश्वर पर नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं। हमारी निर्भरता किस पर है? ये राजा के पूछने के बीच में उसकी निर्भरता देखो, वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर से बुद्धि मांगता है। बोलिए मैं परमेश्वर पर निर्भर रहूँगा, मेरा जीवन समर्पित होगा, अपना बुद्धि का सहारा नहीं लूँगा, मेरे जीवन में लक्ष्य होंगे, समयबद्ध होगा। जब उसने कहा कि मैंने समय नियुक्त किया, वो खुद समय नियुक्त कर रहा है। मेरे प्रियो, एक लेवल होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। लेकिन एक दिन जब हम परिपक्वता में बढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे पूछता है तू क्या चाहता है? कितने हैं जो उस लेवल में पहुंचना चाहते हैं? वो कहते तू बता, तो हमारे पास बताने लायक। तो नहमयाह उस स्तर में था जहां पर वो राजा को उत्तर दे सके कि हाँ ये
मेरे प्रियो, आज वो स्तर आपके जीवन में हो जहां परमेश्वर आपसे पूछे, तू बता तू क्या चाहता है। आमीन। इसलिए क्या है, मेरे साथ बोलिए, शुद्ध विवेक, शुद्ध होंठ, शुद्ध मन, शुद्ध हृदय, निष्कलंक जीवन, बेदाग अवस्था, बिना झुर्री के, स्वच्छ मन, शुद्ध हृदय, शुद्ध होंठ, शुद्ध जीभ, शुभ दृष्टि। प्रभु आपका, बोलिए, आपका व्यक्तित्व हूँ, आपका मंदिर हूँ। आमीन। अब क्या, रानी भी पास बैठी थी, छठे पद में लिखा तो कितने दिन के लिए, वो कहता है मैंने समय नियुक्त किया। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए, डेडलाइन होना चाहिए, ठीक है। अब वो उसको पता है उसको क्या करना है। 7वें पद में जरा पढ़ दीजिए क्या लिखा है। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद पार करके अधिपतियों को भाए चिट्ठियां दे, यही नहीं मुझे लकड़ी दी जाए घर बनाने के लिए। और उसके अगर आप 8वें पद को देखेंगे, उसमें लिखा है, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए, शहर पनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा, लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पे थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार की। आमीन, हालेलुया। एक स्पष्ट क्लियर टारगेट, एक लक्ष्य होना चाहिए। मेरे प्रियो, याद रखें, अब ये क्या कह रहा है, मुझे रहने के लिए घर जो मेरा अपना बनना, उसके लिए भी लकड़ी चाहिए, मुझे उसके लिए चाहिए। ये घर क्या दिखाता है, सुरक्षा को दिखाता है। वो अपनी सुरक्षा मांग रहा है, वो अपने प्राविधानों को मांग रहा है। वो इस रीति से जब 3-4 चिट्ठियां उसे मिल गईं, एक जगह से दूसरा जगह, अगर उन दिनों में 800 मील, 1000 मील से ज़्यादा की यात्रा है, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों से निकलना है। अगर इसको निकलना है तो उसको चाहिए, तो हाँ, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ से आता है, कोई भी पकड़ के बंद कर सकता है। तो इसने आने वाले बाधाओं को पहले से सोच लिया। आमीन। जब आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से सहायता मांग रहे हैं, जब आपने बाट जो लिया है, उस बाट जोने के समय में बहुत सारे परमेश्वर आपको दर्शन देगा। परमेश्वर आने वाले विषयों के लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपके कितना समयबद्ध होना चाहिए, वो सब इतने समय में पूरा होगा, वो सब आपको दिखाई देगा। उसके आगे क्या है, भय जब आता है, उस भय को समर्पित नहीं करना है, उसके ऊपर उठ के आपको आगे चलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। भय आएंगे, और क्या है, एक और काम इसने, आखिरी पॉइंट क्या किया, आने वाली रुकावट और बाधाओं को इसने पहले देख लिया। यानी दूसरे शब्दों में, मेरे प्रियो, जो चुनाव, जो निर्णय आप जीवन में लेते हैं, उसके नतीजों को पहले तोल लीजिए। इसने पहले से तोल दिया। जो आज आप ऐसे ही बिना सोचे समझे बोल रहे हैं या सोच के बोल रहे हैं, उसके नतीजों को, कॉन्सिक्वेंसेस को पहले सोच लीजिए। हाँ, अगर आपको परमेश्वर के राज्य के लिए फलवंत होना है, उसकी धार्मिकता के लिए अगर आपको जीवन बिताना है, तो ये पौड़ियाँ, ये जीवन के अंदर धारण कर लीजिए। आप परमेश्वर के लिए, अगर उसके राज्य के लिए उपयोगी होना चाहते हैं, तो आपकी निर्भरता उस पर होने पाए, प्रार्थना कीजिए। उसकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा होने पाए, उसके अनुग्रह के दायरे में चलिए, और उसके पश्चात अवसरों के लिए बाट जोइए। मुंह कब खोलूं, कब ना खोलूं, किसकी सुनो, किसकी नहीं सुनो, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। आज ये विषय है, आज उतर, हाँ ठीक है, ये मिल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, 4 लोग साथ खड़े, चलो कूद पड़ते हैं। नहीं, वेट, बाट जोइए। अवश्य ये समय के लिए जो परमेश्वर का है। आपको बताना चाहता हूं, जिस स्थान पर आज मैं खड़ा हूं, यहां पर 7 वर्ष इंतजार किया। 7 वर्ष के बाद ये वाणी मिली, पूर्वी प्रदेश में जा। क्या दबाव आए नहीं, क्या निंदा नहीं सही, क्या दिक्कतें नहीं आई, बहुत अधिक। निकटतम लोगों ने देखा, तो क्या रहा है। और मैं सोचता, हे प्रभु, सेवा तेरी है, अगर तू ना बोले कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं कैसे करूँगा। 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद
जहाँ 24 घंटे सप्ताहों के दिन के, है ना, एक एक घंटा 24 घंटे के समान, दिन के समान, एक दिन सप्ताह के समान, सप्ताह महीनों के समान, महीने वर्षों के समान। आप सोच कर देखिए, समय रुक जाता है। लेकिन वहाँ प्रभु ने हिम्मत दी। वो समय था जब वो अंदर अपने हाथ को रख कर वो बनाता है, रोड़े कंकड़ निकालता है, अपनी शिक्षा देता है। क्या आप बाट जोने के लिए तैयार हैं? क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? आपको दिशा मिलेगी, आपको लक्ष्य मिलेगा, आपको पता होगा क्या करना होगा। आने वाले बाधाएं आप पहले ही देखेंगे। आप परमेश्वर के लिए फलवंत होंगे। आप कभी विफल, असफल, पराजित नहीं होंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए विजय लिया है, उसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। हारे हुए हम नहीं हैं। हमें पूछ ऐसे किसी का पकड़ कर हमें मदद कर नहीं। यहाँ पर नहम्याह कहता है, मैंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना की। बात हो रही है उसके बीच में, ऐसी प्रार्थनाएं आपकी उठने पाए, निर्भरता स्वर्ग को देखने पाए, और आपके सुनने में और उत्तर देने के बीच में स्वर्गदूत नीचे उतरने पाए। आमीन। परामर्श लेकर, बुद्धि लेकर, ज्ञान लेकर, वचन लेकर आपके पास उतरने पाए, ताकि आप राजाओं के सामने खड़े हो सकें, आप उन्हें परामर्श दे सकें, आप बड़े से बड़े गुत्थियों को सुलझा सकें। और आखिरी पॉइंट जानते हो नहम्याह के जीवन में क्या था? उसने आने वाले बाधाओं से उसने आंख नहीं मीटा। उसने ये नहीं कहा है प्रभु मेरे साथ है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैंने बहुतों को ऐसे ही रोते हुए देखा है। यहाँ तो ये पहले से तैयारी कर रहा है, आने वाली बाधाओं को पहले से देख रहा है। परमेश्वर हमारी मन की आंखों को खोलता है, आने वाली बाधाओं को दिखाता है। अच्छी तरह सोचिए, बोलिए मैं सोचने का समय लूँगा। बोलिए बोलिए बोलिए, अपने पड़ोसी से कह दी मैं सोचूंगा, मैं सोचूंगा। सोचने का समय लेंगे। बोले बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं होगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, उसका अनुग्रह मांगूंगा, मैं बाट जोऊंगा, भय मेरे पर हावी नहीं होगा, मैं आगे बढ़ूंगा। आने वाले विषयों को परमेश्वर के द्वारा मैं पहले भांप लूंगा, बाधाओं को पहले देखूंगा, उसकी तैयारी पहले से करूंगा। बोले सफलता निश्चित है, विजय निश्चित है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए जो विजय लिया है वो मेरा है। वो बहुतों के लिए मैं आशीष का कारण हूँ, बहुतों के लिए छुटकारे का वचन मेरे पास है। पवित्र आत्मा, आप मेरे भीतर, आप मेरे ऊपर और आप मेरे साथ साथ। मैं स्वर्ग की योजनाओं के लिए बना हूँ। ईश्वरीय बुद्धि और ज्ञान मुझ में है। मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, यीशु के नाम में। आमीन। ऐसा ही हो। आइए एक पल अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आज ये सोचिए उन निर्णयों का, उन फैसलों का, उन कदमों का जो आपने बिना प्रार्थना किए, बिना सोचे समझे, बिना प्रार्थना किए, बिना परमेश्वर से पूछे अपने निर्णय लिए। आज सोचिए उन विषयों का जहाँ आपने परमेश्वर को साथ नहीं लिया, आपने बिना सोचे, बिना परमेश्वर से प्रार्थना किए, उसकी बुद्धि, उसकी अगुवाई, उसकी मंशा, उन विषयों के ऊपर ना मांगते हुए आपने कदम लिया। उसका नतीजा क्या हुआ? अगर उसका नतीजा अच्छा नहीं था तो आज वो आखिरी दिन हो, परमेश्वर के आगे डाल दीजिए उनको कि प्रभु हाँ, मेरे पीछे का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मैंने बहुत से गलत निर्णय लिए और गलत कार्य किए, आज मुझे क्षमा कर। एक नया मार्ग, एक नई अवस्था फिर से उठ खड़े होने की और आगे चलने के लिए मेरे जीवन में सहायता कर। एक दूसरा प्रश्न और है आपसे, आपके चारों तरफ क्या ऐसा विषय है? आपके जीवन के अंदर क्या है? आपके परिवार में ऐसा क्या है? आपकी नौकरी, आपकी आर्थिक विषय में ऐसा क्या है जहाँ पर कुछ बनावट की ज़रूरत है, जहाँ कुछ निर्माण की ज़रूरत है, जहाँ पर कुछ आपको करना है? हो सकता है क्रोध है, हो सकता है बिना अपने आप से बाहर आकर बिना जले की अवस्था आपके जीवन के अंदर हो, जैसे बहुत से अच्छे रिश्ते खराब हो रहे हो, या आपके जीवन के अंदर रिश्तों से बढ़कर, दूसरों से बढ़कर पैसा, संपत्ति, इन चीज़ों ने अगर आपको एक बीमारी की तरह खा रहा है। आज वो विषय
गेरने का और परमेश्वर की नई बनाहट को, एक नई बनावट को उसके ऊपर आकर्षित करने का समय है। कैसे? अपने व्यक्ति के जीवन में, परिवार जीवन के अंदर, अपने आर्थिक विषय के अंदर, और आपके अपने आस पड़ोस में, आपके अपने मोहल्ले में, वहाँ क्या है, कौन सा ऐसा विषय है जहाँ पर एक नए निर्माण की अवस्था चाहिए, जहाँ पर आप छुटकारा देखना चाहते हैं, जहाँ पर एक उन्नति देखना चाहते हैं, जहाँ पर गिरी हुई अवस्थाओं को आप देखते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं? मेरे प्रियो, आपका कौन सा ऐसा सहयोग है, आपका कौन सा ऐसा भाग है? और सबसे बढ़कर नहमिया परमेश्वर की नगरी, उसके विषय में वो चिंतित है। उसने अपना आराम छोड़ दिया, वो सारे विषयों को छोड़ दिया परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की पूर्ति के लिए। कौन सा ऐसा विषय है कि आपके जीवन से, जीवन शैली के अंदर से, आपकी पीढ़ियाँ, आपके बच्चे, आप अगर पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, क्या वो परमेश्वर के विषयों को सबसे पहले, उसके राज्य की, उसके भवन की, उसकी सेवा का, क्या आपके जीवन में सबसे पहला लक्ष्य वही है? वो प्राथमिकता देखते हैं। अब्राहम ने अपने पीढ़ियों के आगे वही दिखाया, उनकी पीढ़ियां कभी उससे हट कर नहीं गई। लिखा है कि तेरे द्वारा, तेरे भीतर बाकी सब पीढ़ियां आशीषित होंगी। तो आप आशीष के मूल हैं। तुझ में, बोलिए मुझ में, इस जगत की पीढ़ियां आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। अगर ऐसा है, प्रभु आज वो दृष्टि दे, वो समझ दे, मुझको आशीषित कर। एक वचन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब मूसा खड़ा हुआ अपने लोगों के सामने, जिन दीवारों को टूटे हुए विषय नहमिया देखकर रो रहा है सैकड़ों वर्ष बाद, व्यवस्था विवरण 29 उसके 4 पद में मूसा खड़ा हुआ लोगों के सामने कह रहा है, व्यवस्था विवरण 29 और उसके 4 पद में कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें समझने का हृदय, देखने की आंखें और सुनने के कान नहीं दिए। व्यवस्था विवरण 29 के 4 में लिखा हुआ है। वो खड़े होकर उस बड़े भीड़ के सामने बोल रहा है। अब क्या है, वो वायदे के देश में प्रवेश करने वाले हैं। अब बागडोर यहोशू के पास आने जा रहा है। वो कहता है, सुनो, परंतु आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि, न देखने की आंखें, न सुनने के कान दिए हैं। आज जब हम पीछे की ओर मुड़कर देखते हैं, अगर हमारे निर्णय सही नहीं रहे, उन्नति की नहीं रहे, अगर जो हम कार्य आज कर रहे हैं, जो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द हैं, वो बनाने की बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं, अगर वो निर्माण नहीं है, वो बिखेरने का काम कर रहे हैं, तो आज हमें क्या करना है? ये प्रार्थना करना है, हे प्रभु, आज मुझको समझने की बुद्धि, समझने का हृदय, देखने की आंखें, सुनने के कान दे, ताकि हर एक विषय के अंदर मैं आपका अनुग्रह मांग सकूं, मैं आपकी सहायता और मैं बाट जो सकूं, सही अवसरों को पहचान सकूं। भय आने पर भी वो मुझे रोके ना, वो मुझ पर हावी ना हो, मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि इस बात की दृढ़ता है कि ये मार्ग आपके हैं। हे प्रभु, पहले से ही आने वाली बाधाओं को देखकर, उसकी तैयारी कर कर आगे बढ़ने के लिए मेरी सहायता कर। और इसलिए समझने का हृदय, समझने की बुद्धि, एक समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख और सुनने वाले कान दे, ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हों। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और अगर इस वक्त कोई भी शारीरिक अवस्था क्लेश में आपकी है, एक दाहिने हाथ को स्वर की ओर उठाकर एक सीधे हाथ को अपने शरीर पर रखें और मेरे साथ प्रार्थना करें। बोले, पिता परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। मेरी बीमारी के लिए
मेरे हर अस्वस्थ अवस्था के लिए आपने पूरी कीमत चुकाई है। आपके क्रूस पर पूरे किए हुए कार्य के लिए आपका धन्यवाद। आपका वचन है, मैं तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा। आपने मूल्य चुका दिया है। मेरे अधर्मों को आपने ढो लिया, मेरे बीमारियों को आपने सह लिया। अब इसका मेरे शरीर में कोई काम नहीं है। हे अंधकार, तेरा कोई कार्य मेरे जीवन में नहीं है। अस्वस्थ अवस्था, तेरा कोई काम मेरे जीवन में नहीं है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हम चंगे हुए हैं यीशु के नाम में। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन के हर भाग में, मेरे आर्थिक विषयों में उन्नति और तरक्की, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता मेरी प्राथमिकता है। मेरा जीवन प्रभु यीशु आपके लिए समर्पित है। समझने वाले हृदय को, देखने वाली आंखों को, सुनने वाले कानों को मेरे अंदर सृजने के लिए, दे देने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में ऐसा ही बोलो। प्रभु यीशु की जय। परमेश्वर आप